मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग सेशन 245 में आपका स्वागत है। हर इंसान जो भी करता है अपने हिसाब से सही ही करता है। हम देखते हैं चारों तरफ कुछ इंसान आपको लगता है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ इंसान गलत काम कर रहे हैं, वो हमें लगता है, लेकिन जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी विवेक, बुद्धि, समझ से ही कार्य करता है। हाँ, अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उस विवेक, बुद्धि, समझ का इस्तेमाल गलत कार्य के लिए करता है या सही कार्य के लिए करता है। अगर वो गलत कार्य के लिए करेगा तो उसको जीवन में आगे जाके गलत फल ही भोगने पड़ेंगे, चाहे वो कितना ही समझदार होकर के कितनी भी चालाकी, हेरा फेरी करे, झूठ बोले, करप्ट करे, दुनिया को बेवकूफ़ बनाए, तो गलत का फल गलत ही होगा। लेकिन वो काम सही कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन जो लोग अपने हिसाब से सही काम करते हैं और उनको जीवन के अंतिम समय तक उसको सही रिजल्ट मिलता है, और जिस दिन दुनिया से जाता है कोई पश्चाताप, कोई गिलानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत कुछ नहीं होता, आनंद में जाता है। क्यों? उसका हर कृत्य अपने हिसाब से बेहतर था ही, लेकिन साथ साथ वो समाज और सोसाइटी के लिए भी बेहतर ही उसने अपने तरफ से करने का प्रयास किया। हाँ, हो सकता है किसी के लिए गलत रहा हो, पर उसकी मनसा, उसकी इंटेंशन, उसके भाव, उसका व्यवहार ऐसा नहीं था गलत करने का। तो कुछ ऐसा हुआ हो जो किसी और के हिसाब से ठीक ना हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन वो इंसान जीवन में खुश रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा, कभी डरेगा नहीं, कभी वो ठगा नहीं जाएगा और हमेशा आनंद में रहेगा। हो सकता है कभी उसके लाइफ में उतार चढ़ाव आए, अप डाउन आए, दिक्कत परेशानियां आए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो वे ऑफ लाइफ है। जीवन में उतार चढ़ाव आना, ऊंच नीच आना, इधर उधर होना, ये तो जनरल होना ही होना। ये तो अगर नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन किस काम का, फिर हम जिएंगे कैसे, करेंगे क्या? जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। उतार चढ़ाव है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ हैं, जीवन में कड़वापन है, ऊपर में तीखा है, तो इन सभी चीज़ों का आनंद लेना है। कभी किसी चीज़ से टकराव नहीं करना, किसी के साथ फाइट नहीं करना है। और जीवन में जिसने अपनी समझदारी का, अपनी अकल का, अपनी विवेक बुद्धि का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो देर और सवेर उसको जीवन में उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। जीते जी भुगतेगा, मरने के बाद नहीं, जीते जी भुगतेगा। साथ साथ उसके जो परिवार के लोग हैं, जो उसके ऊपर निर्भर हैं, वो लोग भी उसके शिकार बनेंगे, क्योंकि घर का अगर मुखिया डिस्टर्ब हो जाता है तो घर के जो परिवार के लोग वो भी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो इसीलिए आप कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें। हो सकता है भगवान ने, गॉड ने आपको कोई ऐसा हुनर, ऐसी कला, ऐसी काबिलियत दी है जिससे आप बेहतर कार्य कर सकते, लेकिन उसकी बजाय आप लोगों को कुछ मिसगाइड करते, मिसलीड करते हैं, गलत रास्ता दिखाते, सिर्फ क्यों? अपने फ़ायदे के लिए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ अपनी कामयाबी के लिए, कुछ अपनी खुशी के लिए, कुछ अपने बेहतर जीविका को चलाने के लिए किसी को हम एक डाइवर्ट कर देते हैं, गलत दिशा दिखा देते हैं, भटका देते हैं, रूढ़िवादी बना रहे हैं, गलत अंधविश्वास के रास्ते पे चलाने पे मजबूर कर रहे हैं। ऑलरेडी अंधविश्वास इतना फैला हुआ है, उसमें आप अपनी भूमिका निभा रहे हो। तो ये चीज़ें आपने समझदारी का इस्तेमाल करना है। विवेक बुद्धि तो है आपके पास, समझदारी, लेकिन उस विवेक बुद्धि समझदारी का सही कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, तभी आप आज का जो विषय मैंने लिया है कि हर इंसान अपने हिसाब से सही कार्य ही करता है, लेकिन वो सही कार्य वो अपने हिसाब से तो करता है, लेकिन अगर उस कार्य से समाज में, सोसाइटी में, लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं आता, उनके जीवन में विकास नहीं होता, उनके जीवन में भला नहीं होता, उनके जीवन में ग्रोथ नहीं होता, फिर वो कार्य अच्छा नहीं कहलाया जाएगा। इसीलिए आप प्रयास करिए, आप अपनी समझदारी, बुद्धि को डे बाय डे विकास करिए, डे बाय डे उसको अपग्रेड करना है। और
किसी कारणवश किसी ने आपके साथ मिसलीड किया, गलत कार्य किया, धोखा दिया, छल किया, कपट किया, वो उसका कर्मा है, उसको फल उसका भुगतना ही पड़ा। उसकी अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी अकल इतनी ही थी, उससे ज़्यादा उसकी अकल थी ही नहीं। तो उससे आप ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं? उसने छोटा गेम खेला, वो छोटी सोच से छोटे कार्य करके चला गया। लेकिन अगर वो चाहता तो थोड़ा धैर्य, पेशेंस रख के बड़े बड़े कार्य कर सकता, बड़े ऐतिहासिक कार्य कर सकता, जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकता था। तो इसीलिए कभी किसी और ने आपके साथ गलत कार्य भी किया है, तब भी आप उसको क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से ठीक ही किया था, क्योंकि उसको लगता था इसी से मेरे जीवन में भलाई होगा। बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त रहे होंगे जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खाते हैं, उठते बैठते हैं, और आपके पीछे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी जड़ें काटते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योर हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए आपको किसी और तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आपका प्रयास यही होना चाहिए, आप हमेशा अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। किसी के बहकावे में, किसी की बातों में, किसी की वजह से अपने आप को गलत नहीं बनाएंगे और ना उसकी बातों में आएंगे, और थोड़ा अपनी समझ, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी के वजह से आप उसके लालच में शिकार हो करके आप भी गलत दिशा में चल दिए, अपने रिश्तों को खराब कर दिया, अपने आप को खराब कर दिया। इसलिए हमेशा अपने जीवन को समझदारी से, विवेक बुद्धि से चलाना है और जीवन को बेहतर बनाना है, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी को विवेक बुद्धि से ही बेहतर चलाया जा सकता। आप जितने मर्जी अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर क्यों ना हो, आपकी मास्टरी का पता तभी चलता है तब रास्ते उबड़ खाबड़ हों, रास्तों में दिक्कतें परेशानियां हों, रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हों, और इसके बावजूद भी आप अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से चला पाएँ, तभी आप अच्छे ड्राइवर हैं। तो आप भी जीवन में अच्छे, समझदार, विवेक बुद्धि वाले इंसान तभी कहलाएंगे जब आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से सही रास्ते पर ले जा करके सही मंजिल को प्राप्त करेंगे, और जीवन में सुख, शांति, आनंद आपको उपलब्ध होगा। और दूसरों के जीवन में भी यही प्रयास रहेगा कि दूसरों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएं। यही आज के विषय का मेरा जो उद्देश्य था, आपके अंदर एक थोड़ी समझदारी का और भी थोड़ा सा खजाना डेवलप करना है। ऑलरेडी आप समझदार हैं, पर हमें जितनी और समझ लेंगे तो उससे हम और भी ज़्यादा समझदार बनेंगे, क्योंकि समझदारी का कोई एंड नहीं होता। जितना अपनी समझदारी को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही हम बुद्धिमत्ता को प्राप्त होते चले। इंटेलिजेंट नहीं, हम इंटेलेक्चुअल बन करके एक विजडम के साथ अपने जीवन को जीना है। इंटेलिजेंट तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े डिग्री वाले भी, वो इंटेलिजेंट है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमत्ता, विजडम हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। यही परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। आपके घर में खुशियाँ हों, आप जीवन में आगे बढ़ें। हाँ, अगर आपको हमारे से संपर्क करना है, किसी भी तरह की आपको सहायता की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनके जीवन में बदलाव आए। क्योंकि हमें स्वच्छ, सही और एक बेहतर, उभरते हुए सुनहरे भारत का निर्माण करना है, तो हम सभी को अपनी बेहतर भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसा हमें भारत मिला था, हम उससे बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा करके जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा से बस यही मेरा प्रार्थना है कि आप जीवन में खुश हों, कामयाब हों, और जीवन अपने सपनों को साकार करें। हर सेशन के अंत में आई एम जीनियस, आई एम सिंसियर, आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम यूनिक, आई एम ब्रेव, आई एम करेजियस, आई एम यूनिक, I am special, I proud myself, I love myself, I respect myself, I love myself, I respect myself. Thank you very much, thank you very much. I proud myself, I am best, I am best, I am best, I am best. क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, इसलिए मैं बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाऊँगा, और मैं हमेशा जीवन में बेस्ट बन करके ही रहना चाहूँगा। यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हमेशा हमें बेस्ट बना करके ही रखे, और हर इंसान को बेस्ट बनाए। ये भी मैं परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ, और हम सब मिलकर के पूरी दुनिया को बेस्ट बनाएंगे, पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला
एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.